अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तरीन फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों वाला मामला अभी तक हल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में उस हवाले से समाअत अभी तक जारी है। समाअत के हवाले भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को आज की समाअत में काफ़ी टफ टाइम दिया गया। जो रिमार्क्स दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो बात की, एक उन्होंने बात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान छीन लिया गया था, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये वाला मामला जो है उसको भी आज की समाअत में ही निपटा देते हैं। तो उस हवाले से जो मुकालमा हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा जी, बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है मखसूस नशिस्तों वाला। इस पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके मुताबिक कि ये मामला 5-6 के ऊपर मामला रुका हुआ है। जो 5 लोग हैं वो कहते हैं उनका एक फैसला है, बाकी के 6 लोगों का एक फैसला है। और तीसरी जानिब बकाया जो 2 लोग हैं उनका फ़िलहाल अभी तक कोई फैसला नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कोई क्लियर मेजॉरिटी से कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया। और जो समाअत आज हुई है उसके बाद यही देखने को आ रहा है और यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब तक तो यही देखा जा रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं, दी जाती हैं या नहीं दी जाती। अच्छा जी, उसके बाद एक तो ये मामला आज समाअत में रहा। और अगर देखें यहाँ पर एक और सवाल कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी मखसूस नशिस्तें छीन ली जाती हैं तो ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाकी चंद रोज़ रह गए हैं रिटायरमेंट के। उसके बाद एक एक्सटेंशन वाला मामला जो है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। आइन में तरमीम होती है तो लोग बहुत सारे सवालात उठाएंगे। ये सारे मामलात एक साथ होंगे। अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इस मामले में इंसाफ करने में नाकाम रहे तो लोग बहुत सारे सवालात उठाएंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से। अच्छा जी, फिर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस समाअत के लिए दायर किए हुए हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, उन पर समाअत नहीं की जा रही। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर करना शुरू कर दी हैं। जब आप जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर करते हैं तो फिर चंद रोज़ के अंदर अंदर उन केसेस पर समाअत करना पड़ती है। उनमें कौन कौन से केसेस हैं, अगर इस पर बात करें तो 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, बड़े पैमाने पर धांधली की गई, तो धांधली वाला मामला उसमें है। मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला उसमें है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान छीना गया वो वाला मामला इसमें है। मखसूस नशिस्तों वाला मामला इसमें है। ये 3-4 केसेस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जल्द समाअत के लिए जिन पर दरख्वास्तें दायर की हैं। अब जस्टिस अतर मिनल्ला की तरफ आते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज की समाअत में कहा कि धांधली वाले केस को भी आज फुल कोर्ट में लाना चाहिए क्योंकि मामला यहीं से शुरू हुआ था। ना 8 फरवरी को धांधली होती, अगर साफ शिफाफ इलेक्शन करवाए जाते तो ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला बनता ही नहीं। तो उसके बाद जस्टिस जो काजी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है उन्होंने थोड़ा सा कहा कि मामला मखसूस नशिस्तों वाला चल रहा है तो आप इसको मखसूस नशिस्तों पर ही रहने दें, पिछले जो केसेस हैं उन पर नहीं जाएं। ये बात जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से की गई। अगर सुप्रीम कोर्ट तब ही मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर देती जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी मखसूस नशिस्तों वाली, तो आज ये जाली फॉर्म 47 वाले लोग हुकूमत नहीं कर रहे होते, बल्कि वो लोग हुकूमत में होते जिनको आवाम ने सिलेक्ट किया था। ये लोग अवाम का मैंडेट चोरी करके हुकूमत में आए हैं। तो अब ये सारा मामला इतना लंबा प्रोसेस जा चुका है कि अभी तक मखसूस नशिस्तों वाला मामला हल नहीं हो रहा। अच्छा, जिसके बाद जो बल्ले का निशान वाला मामला है वो ये कि अगर तभी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला किया था कि किसी भी पार्टी की आइडेंटिफिकेशन को ख़त्म करना, इंतखाबी निशान ख़त्म करना ये नहीं हो सकता, ऐसा करने से तो वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस अलाट किया था।
تو لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا. تو یہ سارا معاملہ اگر تبھی نہ ہوتا تو مخصوص نشستوں والا معاملہ بننا ہی نہیں تھا. تو اگر پہلے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان نہ لیا جاتا، بلا نہ چھینا جاتا، تو یہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان نہیں واپس لیا جاتا تو یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ بننا ہی نہیں تھا. دین اگر پھر انتخابی نشان لے لیا تھا، اس کے بعد اگر دھاندلی نہ ہوتی، صاف شفاف الیکشن کروائے جاتے تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچنا ہی نہیں تھا، مخصوص نشستوں والا معاملہ بننا ہی نہیں تھا. جو لوگوں نے جس پارٹی کو جتنے ووٹ دیے تھے، جس پارٹی کو جتنی سیٹس ملتی تھی اتنی ملتی، میجورٹی سے جس کی سیٹس ہوتی اس کو حکومت دے دی جاتی. تو یہ معاملہ کھینچ کے لمبا کیا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ سنی دھات کونسل کو مخصوص نشستیں دیتی ہے یا نہیں دیتی، پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو یہ تو ہمارا آج کا ویلوگ. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویلوگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.